अस्सलाम वालेकुम, हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम एडोब प्रीमियर के एक बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम ये सीखेंगे कि एडोब प्रीमियर में रिवर्स स्पीड इफ़ेक्ट को किस तरह से बनाया जाता है। यही सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए एडोब प्रीमियर की स्क्रीन पे चलते हैं। ये मेरे सामने एडोब प्रीमियर ओपन है। ये प्रोजेक्ट पैनल है जिसमें मैंने कुछ वीडियोस को इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ से कोई एक वीडियो लेंगे, इसे ड्रैग करेंगे, टाइमलाइन पैनल पे इस तरह एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट होगा। ऑल्ट की को प्रेस करेंगे, जहाँ V1 लिखा है, माउस के व्हील को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ये थोड़ा सी इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे FX लिखा हुआ है वीडियो क्लिप पे, आपने राइट क्लिक करना है, टाइम रीमैपिंग पे आना है, स्पीड सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए, ये एक लाइन यहाँ पर शो हो जाएगी जो कि स्पीड की लाइन है। ये जो रेड कलर की लाइन है, अगर आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपका जो वीडियो क्लिप है वो स्लो मोशन में आ जाएगा। उसमें चलने वाली चीजें, मूव करने वाली चीजें बहुत स्लो हो जाएंगी। और अगर आप इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जो आपका वीडियो क्लिप है वो फास्ट हो जाएगा, यानी उसमें जो मूविंग चलने वाली चीजें नजर आ रही हैं वो तेजी से मूव करेंगी। अब सबसे पहले आपने अपने प्ले हेड को उस पोजीशन पे लाना है जहां से आप अपने वीडियो के सीन को रिवर्स करना चाहते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां से मैं इस वीडियो सीन को रिवर्स करना चाहता हूं। मैंने यहां पे लाके प्ले हेड सेट कर दिया, कंट्रोल की दबाएंगे और यहां पे क्लिक कर देंगे तो ये एक निशान आ जाएगा। उसके बाद यहां पर देखें, ये जो रेड लाइन है इसको बिल्कुल आपने नीचे की तरफ ले आना है। बिल्कुल नीचे लाके राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद स्पीड ड्यूरेशन में आएंगे और यहाँ से ये जो टाइम इंटरप्रिटेशन है इसमें से आपने ऑप्टिकल फ्लो को सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है। और यहाँ पर ये जो हमने पॉइंट क्रिएट किया था इसको पीछे की तरफ ड्रैग करना है। और ये जो बाएं जानिब आपका जो प्रोग्राम मॉनिटर पैनल है वहां पर जो मॉनिटर चल रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि आपका स्टार्टिंग सीन क्या होना चाहिए। एंडिंग सीन तो सिलेक्ट हो गया है, तो स्टार्टिंग सीन आपने सिलेक्ट करना है, उसके बाद बस। और उसके बाद ये जो एंडिंग सीन था यहाँ पे आपने प्ले हेड लाना है और W को प्रेस करेंगे तो आगे वाला हिस्सा कट जाएगा। उसके बाद आपने ऑल्ट की को प्रेस करना है और इसको बाहर की तरफ ड्रैग कर देना है। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद स्पीड एंड ड्यूरेशन में आना है और इसको रिवर्स कर देना है, ओके कर देंगे। ये आपका यहाँ से ये आपका इन पॉइंट है। प्ले हेड को इन पॉइंट पे लाने के बाद आई को क्लिक करेंगे जहाँ से आपने सीन स्टार्ट करना है और जहाँ पे सीन आके ख़त्म होता है वो आपका एंडिंग पॉइंट है। वहाँ पे आपने O को प्रेस कर देना, वो आपका आउट सीन होगा। अब अगर आप इसको चलाना चाहेंगे तो ये देखिए कि ये रिवर्स हो गया है। जहां पर आपने सीन सेलेक्ट किया था इसके बाद ये बिल्कुल रिवर्स होगा, लेकिन ये स्मूथली इसलिए मूव नहीं कर रहा कि अभी इसको रेंडरिंग चाहिए। उसके लिए आपने सीक्वेंस के मेन्यू में आना है और यहां पे लिखा हुआ है रेंडर इन टू आउट, इस पे क्लिक कर देना है तो ये आपका सीन रेंडर होना शुरू हो जाएगा। आपका ये सीन रेंडर हुआ है और अब आप ये देखिए कितना स्मूथली ये मूव कर रहा है। यहाँ से हमने एंड पॉइंट लिया था और ये देखिए किस तरह से इसने ये रिवर्स इफेक्ट को क्रिएट किया है। इस तरह से हम एडोब प्रीमियर के अंदर रिवर्स स्पीड इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और ये वो इफेक्ट होता है जो डिफरेंट आपने मूवीज़ में देखा होगा, ड्रामों में देखा होगा। इसी तरह के अगर प्रोफेशनली एडोब प्रीमियर के ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।